How do you define digital transformation in simple word? एनी ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई भी है जो एक प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहा है इन एनी ऑफ द वे, इफ सम डिजिटाइजेशन इज हेल्पिंग यू एंड मेकिंग लाइफ सिंपलर फॉर द एंड यूजर, देन आई विल से इट इज़ अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं कि हम लोग का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो हमारी टीम है उनका लाइफ बेटर हो रहा है या इजी हो रहा है, उसका कुछ मेजरमेंट स्केल कैसे कर सकते हैं हम लोग? दो ही सवाल पूछे। आर यू हैप्पी विद द न्यू सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड? इज इट मेकिंग योर लाइफ सिंपलर? कुछ नया आता है तो कुछ पुराना डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा ना थोड़ा बहुत। होता है और ये कुदरत का भी नियम है। एक चीज़ है कि चेंज इज़ अ कांस्टेंट, और सेकंड चीज़ होता है कि चेंज करने में हमेशा इनर्शिया होता है। हम लोग देखते हैं कि कंपनी स्पेंडिंग मिलियन डॉलर्स ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल, और उसके बाद लास्ट में जाके ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फेलियर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वेस्ट हो गया। अगर कोई एंट्री लेवल है लेस से 0 to 5, तो वो क्या एआई का यूज़ कर सकता है उसमें, उसके जेडी में, खुद के जेडी में। दूसरा, अगर कोई मिड करियर में है लेस से 10+ ईयर्स का, वो एआई का क्या यूज़ कर सकता है उसके करियर में। तीसरा, जो 15-20 ईयर्स मतलब एक्सपीरियंस है अभी, उनका तो लेट से टेक्नोलॉजी यूज़ काफ़ी कम होता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर उनको मतलब एक हाई एंड पोजीशन में टिके रहना है तो उनका एआई का ये यूज़ करना ही करना है। उधर का यूज़ केस ये होगा कि आप जो भी टास्क कर रहे हो हेलो एचआरस, आज हमारे साथ एक सीजन CHRO है मिस्टर विशाल नागदा जी, जिनका 22 ईयर्स एक्सपीरियंस है HR फर्टिलिटी में, एंड जिनकी एक कम्युनिटी जो उन्होंने 20 ईयर्स बैक जिसको ग्रो करने उन्होंने चालू किया था, लिंक्डइन कम्युनिटी, जिसका नाम है HR प्रोफेशनल्स, एंड 6 लाख से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड HR वहाँ पे मेंबर्स है। एंड एक विशाल जी का जो थिंकिंग है, ये हाउ वी कैन ऐड टेक्नोलॉजी इन HR कोर फंक्शन टू minimize, or we can say easy HR functions and for HR people and for the business needs। तो जो जिनकी सोच है और HR के या किसी भी बिजनेस के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस में AI का इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है या कैसे होना चाहिए, और आगे जाके हमारे इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आएंगे, जो प्रैक्टिस कर रहे खुद, और आज हमारे HR कम्युनिटी को एनलाइटन करने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए वो हम लोग को थोड़ा सा लर्निंग भी देंगे कि हम लोग खुद कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम टू एनलाइटन आवर HR कम्युनिटी, आवर चैनल HR ABCD। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एंड हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। विशाल जी, ये IDC की वर्ल्ड वाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेंडिंग की एक रिपोर्ट है, ओके जहाँ पे 2026 तक कंपनीज जो है 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स खर्चा करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कई कंट्रीज़ के GDP से भी ज़्यादा है। करेक्ट। एंड हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट्स है ना, आगे जाके फेलियर की तरफ ज़्यादा उनका मतलब ये हो जाता है। तो आपका जो मतलब इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो कर रही है उसको देखने का नज़रिया कैसे है, एक टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव? See, I don't look at it from technology perspective. Let's look at it from a people perspective. वेरी गुड। है ना? बहुत उसमें एक सिंपल चीज़ ये है कि जो टेक्नोलॉजी आदमी का काम आसान कर सकती है, राइट, दैट विल गेट अडॉप्टेड फास्टर। अगर आपको लग रहा है, इफ़ यू फील दैट दिस इज़ हेल्पिंग मी, ओनली देन यू विल यूज़ इट। या तो अगर आपने देखा है किसी को यूज़ करते हुए, उसने यूज़ किया, उसका भला हुआ, तो मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरा काम फास्ट हो जाएगा, देन यू विल अडॉप्ट। और इन योर ओन वर्क इफ़ यू आर सीइंग सम बेनिफिट फ्रॉम इट, तो
कंपनीज में क्या हो जाता है, एक इट्स लाइक अ रेस. ओके, एवरीबडी इज़ यूजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. एक कीवर्ड बन गया है, हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है. मगर क्या करना है और क्यों करना है, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो काम मैं पहले 5 मिनट में कर रहा था कि मैंने डिजिटाइज कर दिया तो उसको 15 मिनट लग रहे हैं. रिक्रूटमेंट का सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. पहले बहुत सिंपल होता था. जॉब डिस्क्रिप्शन बना दिया, किसी ने सर्च कर दिया, आगे सीवीज, एक इंटरव्यू ही करना था कि मुझे 2 इंटरव्यू करना था, करके पेपर पे फीडबैक लेके उसको ऑफर दे दिया. इट इज़ डन, राइट? वी हैव कॉम्प्लिकेटेड रिक्रूटमेंट सो मच नाउ. ओके, इवन बिफोर जॉब डिस्क्रिप्शन, जहाँ पहले वो रिक्रूटर को जाना पड़ेगा सिस्टम में, HR बिजनेस पार्टनर जाएगा, ठीक है. पहले सिस्टम में वो पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, वो बजट के सामने उसको मैप करेगा, उसको वहाँ पे फर्स्ट स्पीड ब्रेकर आएगा, बोलेगा अच्छा ठीक है. वंस पोजीशन इज क्रिएटेड, इट विल गो फॉर अप्रूवल इनसाइड द सिस्टम. देन आफ्टर अप्रूवल इट विल कम टू रिक्रूटर, असाइन करो. तो एक टास्क बढ़ गया, असाइन करना है कौन से रिक्रूटर को. आफ्टर दैट व्हाट विल रिक्रूटर सर्च करेगा, सर्च करके प्रोफाइल वापस उसको सिस्टम में डालना है, फिर उसको मैनेजर को दिखाना. मैनेजर हैज, यू हैव टू वेट फॉर मैनेजर. मैनेजर जब आएगा सिस्टम में उसको ओके करेगा. इन अ कंप्लीटली ऑटोमेटेड वर्क फ्लो ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, he has to say okay to the shortlist. Then there will be somebody who is scheduling interviews. Okay, वो अभी डिजिटली ट्राई करेगा, इसका कैलेंडर चेक, उसका कैलेंडर चेक. वी हैव लॉस्ट द ह्यूमन टच कि भाई फ़ोन करके बात करके हो गया, वो वाला नहीं. तो इतने स्टेप्स हमने बढ़ा दिए वो चीज़ में. एवरी स्टेज इंटरव्यू का फीडबैक नहीं आया, स्टेटस चेंज नहीं हुआ, तब तक यू कैन नॉट मूव इन द सिस्टम. इवन आफ्टर सिलेक्शन इज डन, देन यू हैव टू वेट फॉर ऑफर टू बी क्रिएटेड, ऑफर टू बी अप्रूव्ड इन द सिस्टम. देन इट विल गो थ्रू. कोई कंपनी बोलेगी नहीं, पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सिस्टम में आएगा, वेंडर उसका रिपोर्ट अपलोड करेगा, उसके बाद में हम ऑफर करेंगे. सो एट वन एंड systems are helping you automate certain things, create structure, governance, compliance within the process, right? But if you go and talk to the recruiter, person who was finishing this whole thing in 2 days, now if they have to spend extra time, extra effort, तो उसको तो वो चीज़ पेन लगेगा. बोलेगा यार एक काम करो प्लीज़, एक अलग जन को बिठा दो खाली सिस्टम संभालने के लिए, एंड वी आर बेटर ऑफ डूइंग अवर रिक्रूटमेंट ओनली, हम खाली इंटरव्यू करेंगे. तो मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. HR ऑपरेशंस का बंदा साइड में बैठा रहता है, वो खाली सिस्टम यूज़ करेगा, एंड रिक्रूटर इज टेकिंग ओनली द इंटरव्यूज. डू वी वांट अ सिस्टम लाइक दैट इज़ अ क्वेश्चन टू आस्क. शुड इट नॉट बी सो इंट्यूटिव, सो यूज़र फ्रेंडली कि भाई ये तो प्रोसेस पता है. इफ़ इंटरव्यू हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, मुझे फ़ोन पे दे दो, येस नो करने बोल दो, मैं हो गया, आगे बढ़ो ना यार. Why you want detailed feedback or whatever, or you record my feedback. अभी AI आ गया है, तो some companies are trying to do it now, that if your interview is recorded, your feedback is also taken, and yes no at the end of the interview you say you do it, but it will take some time to get there. कहने का मतलब ये है कि भाई don't make it complicated just in the name of transformation. If somebody does not see value, they will not use it. One of the companies where I was working, I'll give you an example of a performance review system. I'm talking about around 15 years back. तो पेपर पे फॉर्म होते थे पहले. यू हैव टू फिल एनुअल फॉर्म, पूरा भर के दो, आपका मैनेजर HOD के पास थप्पी जाएगा. वो जैसे स्कूल के पेपर चेक होते हैं वैसे दे विल गिव द कैलिब्रेटेड रेटिंग्स ऑन द पेपर फॉर्म्स, एंड देन इट विल कम टू HR, एंड देन HR हैज़ टू सिट एंड डू योर compensation etc. based on recommendations which. How do you define digital transformation in simple word? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सिंपल वर्ड्स अगर आप मुझे पूछो तो आई वुड से एनी ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई भी है जो एक प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहा है, उसमें से फ्रिक्शन निकाल रहा है, जो पहले था पेन एरियाज निकाल रहा है, और आपकी काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है in any manner. It can be saving of time, cost, money, anything can happen out of that. In any of the way, if some digitization is helping you and making life simpler for the end user, then I will say it is a real transformation. अगर जो अपकमिंग लीडर्स है उनको डिजिटली ग्रो होना है तो व्हाट शुड दे डू, डेली हैबिट्स इंक्लूड उनको करना है कि डिजिटल फर्स्ट बनने के लिए? हम अगर लीडर्स की बात करते हैं तो हम मिड लेवल एंड सीनियर लीडर्स,
बोथ। बट फर्स्ट थिंग आपको ये करना है कि इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर ऑफ समथिंग यू नीड टू लर्न दैट थिंग फर्स्ट, राइट? सो अनलेस यू लर्न, अनलेस यू प्रैक्टिस, यू डोंट नो कि वो चीज़ क्या है। तो आपको खुद को पहले थोड़ा सीखना पड़ेगा, खुद को लिटरेट बनाना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी आपके पास टूल्स हैं इन HR, यू माइट हैव सम HRMS सिस्टम, ओके, कोई रिक्रूटमेंट सिस्टम होगा आपके पास, कोई कंपनीज सर्वे के टूल्स यूज़ करती हैं वगैरह। तो देर आर मल्टीपल HR टूल्स विच आर अवेलेबल। नाउ इफ़ आई एम अ लीडर इन HR एंड इफ़ आई डोंट नो माई टूल्स, हाउ टू यूज़ देम और हाउ टू गेट द बेस्ट वैल्यू आउट ऑफ देम, तो कैसे चलेगा? मुझे वो सीखना तो पड़ेगा। और सीखना पड़ेगा मतलब मैं अगर सिस्टम से ही डेटा यूज़ करूँगा तभी मेरी टीम को लगेगा कि हाँ सिस्टम में राइट डेटा डालना है, नहीं तो सर देखेंगे और फिर पकड़ेंगे कि भाई वाई दिस डेटा इज़ नॉट अपडेटेड। और डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों में अगर ट्रांसफ़र करना है, इफ़ आई हैव टू ट्रांसलेट डेटा टू इन्फॉर्मेशन, तो जो क्वालिटी ऑफ डेटा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इफ़ पीपल बिकम रिलैक्सड ऑन क्वालिटी ऑफ डेटा, देन इन्फॉर्मेशन विच यू गेट टू मेक द डिसीजंस इन दी एंड, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो रॉन्ग डिसाइड करोगे। तो एज अ लीडर आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई वाज वर्किंग इन इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म फ्यू ईयर्स बैक। हमारे चेयरमैन जो थे ही वॉज अराउंड 75+ ईयर्स ओल्ड। तो ये मोस्ट पीपल विल से कि सीनियर सिटीजन डिजिटली चैलेंज्ड वगैरह, बट उन्होंने एक चीज़ ठान लिया था कि भाई मेरी कंपनी टेक्नोलॉजी वाइज सबसे आगे रहेगी और अगर मुझे ये करना है तो मैं खुद भी थोड़ा सीखूंगा। एवरी डे हिज टाइम टू कम टू ऑफिस वॉज एग्जैक्टली 11 o'clock। when he comes to office 11 से लेके 11:15 उनका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट उनके रूम में जाएगा एंड हमने एक टैब्लो करके सॉफ्टवेयर होता है इन्फॉर्मेशन का, उस पर कंपनी का डैशबोर्ड्स बनाया था डिफरेंट ब्रांचेस वगैरह का। सर खुद लैपटॉप चालू करेंगे, टैब्लो ऑन करेंगे और स्टेटस देखेंगे पूरी कंपनी में क्या चल रहा है उस डैशबोर्ड के ऊपर। एंड आफ्टर द 15 मिनट्स ही मेक अ नोट कि कहाँ पे क्या मुझे प्लस लग रहा है, माइनस लग रहा है, इन लीडर्स से मुझे बात करनी है, ये को बोल देंगे इनसे मेरा आज बात सेट करवा। सो ही गॉट द डैशबोर्ड क्रिएटेड इन हिज वे। मुझे ये देखना है रोज़, मगर मैं सिस्टम में देखूँगा। तो पहले क्या होता था, रोज़ शाम को जाने से पहले हर ब्रांच हेड को दे यूज टू सबमिट अ रिपोर्ट एक्सेल में, समबडी यूज टू वर्क ऑन इट। फिर उसको सर आके उसका प्रिंट आउट सुबह लेके थे, पढ़ते थे। ही कैन स्टॉप डूइंग इट, ही सेड नोबडी विल सेंड एनी रिपोर्ट्स, आपको सिस्टम में खाली डेटा एक्यूरेटली एंटर करके रखना। मैं सुबह आके देखूंगा, सुबह आके अगर मुझे नहीं दिखा तो आई विल अज्यूम कि ये सेल नहीं हुआ है कल, या ये प्रॉब्लम अभी भी ओपन है। इफ इट इज़ नॉट अपडेटेड इन सिस्टम आई विल ट्रीट इट एट इट इज़ नॉट हैपन, द वर्क हैज़ नॉट हैपन। एंड ही वॉज वेरी क्लियर ऑन दैट, इवन इफ यू हैव डन इट, इवन इफ ही नोज इट, आपने व्हाट्सएप किया है फिर भी वो बोलेंगे आपको 10 ब्रांच हेड के बीच में बोल देंगे ये काम क्यों नहीं हुआ है करके। सो ही वॉज दैट पर्टिकुलर दैट इफ आई हैव टू टेल माई ब्रांच हेड्स, नाउ ही 75, सो ब्रांच हेड्स आर 55, 50, दे आर ऑल्सो सीनियर, उनके ऊपर प्रेशर है। सर यूज़ करें तो हमको भी करना पड़ेगा। जिसको नहीं आता है वो एक जूनियर को बैठाएगा अपने साथ में, अरे बाबा अपडेट कर, मुझे भी दिखा जरा, सडनली पूछ लिया तो कैसे करेंगे करके। नाउ एज यू स्टार्ट यूजिंग अ टूल ना, फिर आपको उसके फीचर्स पता चलते हैं, अरे ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या। बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ओनली एज गुड एज हाउ मच यू यूज इट और वॉट यू मेक आउट ऑफ इट। वेरी सिंपल। इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, ये हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं कि हम लोग का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो हमारी टीम है उनका लाइफ बेटर हो रहा है या इजी हो रहा है, उसका कुछ मेजरमेंट स्केल कैसे कर सकते हैं हम लोग? सी इट्स लॉट ऑफ इट इज सब्जेक्टिव, ओके। और अगर आप एनालिटिक्स फर्म्स के साथ जाओगे या कोई कंसल्टिंग फर्म आएगा और आपको एडवाइस करके गए हैं वगैरह, तो उनको भी आप पूछोगे कि ROI जिसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैसे लेके आना है, राइट। तो दे विल गिव यू डिफरेंट वेज ऑफ काउंटिंग इट। इन दी एंड दे विल से साल के एंड में आपका बिजनेस का आउटपुट बढ़ गया तो यू कैन से इट इज़ बेटर, ओके। वो एकदम कोर मेट्रिक हो गया। बट एज अ HR मैंने एक बहुत सिंपल चीज़ किया था कि 2 सवाल पूछे थे। एक सर्वे किया था इंटरनली, हमने 2 ही सवाल पूछे,
Are you happy with the new software which is installed? Is it making your life simpler? जो मैंने पहले ही बताया, आपकी लाइफ सिंपल हुई क्या इससे? इफ़ यस, हाउ? बस ये दो ही सवाल है. हैप्पी हो कि नहीं हो, 1 to 10 के स्केल में वो दे देगा. हैप्पीनेस मीटर स्माइलीज रख दिए थे हमने. इज़ इट मेकिंग योर लाइफ ईजी, येस और नो? अगर येस है तो लिखो, और वो जो लिखा उसको फिर से हमने AI यूज़ करके क्वालिटेटिव जो कमेंट्स थे उसमें एनालाइज किया हमने कि व्हाट आर द एग्जैक्ट कमेंट्स विच आर कमिंग फ्रॉम पीपल, कि भाई उनके लाइफ में क्या चेंज हुआ है, क्या इम्पैक्ट आया है ये नया चेंज करने के बाद में. देयर यू कैच द पल्स ऑफ द पीपल. और अगर किसी को ROI इम्पैक्ट मेजर करना है तो आई वुड से कि आपको टारगेट रखना है बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कि 6 months डाउन द लाइन जब हम ऐसा सर्वे लेंगे तो 70 to 80% ऑफ माई यूजर्स हैव टू से येस वी आर हैप्पी, and 80% users have to say yes, it has impacted, it has make my life simpler. अगर आपकी टारगेट ऑडियंस में से 80% लोगों ने बोल दिया कि हाँ ये यूज़फुल है, तभी आपका रियल सक्सेस है. See, everything else you can add metric value to it, but this will be the real way how to measure it. उसमें क्वालिटेटिव कमेंट्स जो निकल के भी आते हैं ना, तो आपका कहीं पे सक्सेस नहीं भी हुआ है, then you will find out that people will talk about it very openly, because you are not taking a 20, 30, 40 question survey. You are asking very too simple face to face जैसे पूछते वैसा सर्वे भरवा रहे हैं आप लोगों से, तो लोग खुल के लिखते हैं. तो उसमें पता चलेगा पेन एरियाज भी अभी भी कुछ बचा हुआ है, तो देन यू कैन मेक अ फोकस ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल, वापस आपके टेक टीम या कोर टीम जो ट्रांसफॉर्मेशन का बनता है, क्रॉस फंक्शनल कोर टीम बनाना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उनको मिल के बैठो और ये वाला एरियाज अभी भी है तो यू कैन टेक अनदर 2 month और 3 month का शॉर्ट प्रोजेक्ट. इम्प्लीमेंट हो भी गया है पूरा, तो भी अगर लोगों को लग रहा है कुछ यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो करके दो, फिर एक फॉलोअप सर्वे लो, देन यू विल सी द चेंज. पीपल को ये भी जनरली अच्छा लगता है कि सर्वे में फीडबैक दिया तो इम्प्लीमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो उनसे कम्युनिकेट करो, और करने के बाद फिर से सर्वे लो तो आपको पता चल जाएगा. दैट इज़ अ गुड वे टू मेजर इट. देखो ये ऐसा ही चीज़ हो गया कि भाई पहले मोबाइल नहीं थे, फिर मोबाइल आए, बेसिक फ़ोन आ गए थे. बेसिक फ़ोन आने के बाद एकदम सबसे पहले वाले फीचर फ़ोन आ गए, नॉट इवन स्मार्टफोन. देन केम स्मार्टफोन, देन केम एडवांस स्मार्टफोन, अभी तो पूरा कंप्यूटर फ़ोन में आ जाता है. वैसा है, लोगों को ये तो समझ में आता है कि देयर इज़ नो रनिंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी. वो अपने लाइफ का हिस्सा बन ही रहा है. पहले लोग डरते थे, अभी एटलीस्ट वो डर निकल गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ बिकम ईजियर. पहले सीखना मुश्किल था. अभी आप बोलोगे कि भाई मैक्रो किसी को कोडिंग करना था, मैं खुद डरता था उससे. रिकॉर्डिंग सीख लिया था मैंने, मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करना है उससे काम चलाता था, मगर वो बीइंग एन इंजीनियर आई न्यू हाउ टू कोड, स्टिल आई यूज टू शाई अवे फ्रॉम इट, राइट. बट अभी तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है. तो वो एक लेवल ऑफ फ्रिक्शन जो था वो निकल गया कि भाई टेक्नोलॉजी से डरना क्यों है. पहले तो हमको ये कन्विंस करना है लोगों को कि यू शुड नॉट बी अफ्रेड. मिस्टेक हुआ तो हम आपको संभालेंगे. पहले स्मॉल सेट ऑफ डेटा के ऊपर कुछ काम करो, AI लेके उसका काम देखो कैसे हो रहा है. येस नो आपको कॉन्फिडेंस आते रहेगा, नहीं तो आप मेरे साथ रिव्यू करो आके, राइट. सो वंस द पर्सन गेट्स कंफर्टेबल यूजिंग इट, फिर उसका डर ऑटोमेटिकली थोड़ा हट जाता है. सेकंड जो आपने बोला कि जॉब चला जाएगा, नाउ मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% केसेस में जॉब नहीं जाता है. देयर आर फ्यू केसेस वेयर जॉब्स हैव बिकम रिडंडेंट ऑल्सो, स्पेशली वंस विच वर वेरी वेरी बेस लेवल कोडिंग, नीचे के लेवल का, या बहुत ही रिपीटेटिव कोई काम कर रहा था वो कम्प्लीटली ऑटोमेट हो गया. तो वो तो जब भी फैक्ट्रीज बने थे तो ह्यूमंस का थोड़ा काम ऑटोमेट हो गया था. ऑटोमेटेड कार फैक्ट्रीज आ गए, अभी कोई भी नहीं है फिर भी कार अपने आप बन रही है, वो भी हो गया है. चॉकलेट्स, thousands of kilos of chocolates are made daily with minimum human intervention. सब कुछ हो रहा है, राइट. और ये तो नहीं कि वो इंडस्ट्री में से लोग का जॉब चला ही गया पूरा. योर जॉब गेट्स अपस्किल्ड, यू बिकम अ सुपरवाइज़र, या तुम वो मशीनरी सुपरवाइज करने लगोगे, या कुछ और देखने लग जाओगे, या तुम क्वालिटी कंट्रोल में चले जाओगे.
सेम वे इन एनी जॉब, आपका जो बेस लेवल है, जो काम रूटीन, बोरिंग, मोनोटोनस है, मोस्ट कंपनीज आर हैप्पी इवन इफ दैट इज ऑटोमेटेड. सेम लाइक एटीएम मशीन्स ना, Same. अभी एटीएम मशीन्स आने की वजह से टेलर्स का जॉब थोड़ी चला गया. टेलर फिर भी एक बैठता है बैंक के अंदर, मगर बैंकर्स बन गए रिलेशनशिप मैनेजर्स. दे आर एबल टू कम्युनिकेट, टॉक टू यू एंड डू बेटर बिजनेस फॉर द बैंक. जॉब तो नहीं चला गया उसका. आजकल मैं देख रहा हूँ, लेट से 5 6 8 ईयर्स बैक एटीएम से कोई पैसा निकालता था ना तो गिनता भी था वो, मतलब चेक करता था. आजकल कोई चेक ही नहीं करता है. और जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मशीन्स ने भी यू खुद का. बिकम कॉन्फिडेंट ऑन मशीन्स ना, तुम्हारा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है मशीन के ऊपर, तो तुम नहीं करते हो फिर. अच्छा, दूसरा पैसे निकालना अलग बात है. कुछ जो अभी ट्रेलर्स आ गए वहाँ पे हम लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं. करेक्ट. यू कैन डिपॉजिट द मनी ऑल्सो, यू कैन डिपॉजिट अ चेक ऑल्सो. तुम पासबुक प्रिंट करके अपना निकाल सकते हो. और अभी तो अच्छा, इसके लिए ह्यूमन नथिंग इज रिक्वायर्ड. रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना. अरे अच्छा, आज की डेट में कोई सोचे कि मुझे उस टाइप का जॉब मिले तो मैं हैप्पीली लिव, मतलब लाइफ जी सकता हूँ, तो दैट इज, मतलब वो उसका उसका सोचना ही रॉन्ग है. सोचना ही रॉन्ग है ना. राइट नाउ इफ यू गो टू एनी गुड बैंक, हाँ, मतलब कोई भी अगर बैंकर है, लेट्स से वी आर इन एचआर फील्ड, लेकिन अगर कोई बैंकिंग फील्ड में भी करियर करने की सोच रहा है तो उसने ऐसा सोचना नहीं चाहिए ना कि मैं, मतलब you can be a good relationship manager, a business development person in bank, और you will work in technology. कुछ बचेगा नहीं. CRM भी मोस्टली अभी ऑटोमेट हो गया है. कस्टमर सर्विस जिधर जाओ AI के बॉट आ गए हैं, या कोई सेल्फ सर्विस के ऑप्शन इतने सारे बढ़ गए हैं सेल्फ सर्विस पोर्टल. कि यू नो इवन टू रीच अ पर्सन, रियल ह्यूमन पर्सन, आपको कभी कोई 5 मिनट लग जाएगा फ़ोन पे रुक के. बैंक में भी जाओगे तो आपको बिठा के रखेंगे. ठीक है. सो जॉब का नेचर चेंज होगा, जॉब नहीं चला जाएगा. बट इफ़ यू डोंट चेंज तो आप रिडेंडेंट हो जाओगे, क्योंकि कोई और आएगा आपसे बेटर काम. ये सब ऑटोमेटेड जो है, मुझे आता है ये ऑटोमेशन करना, मैं ये करके देता हूँ, मैं ये 4 लोग को सुपरवाइज भी कर लूँगा, फिर वैसा हो जाएगा. समबडी एल्स हु नोज AI और इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी विल बिकम योर बॉस एंड यू विल रिमेन देयर ओनली. फिर वो तुम्हारा चॉइस है, तुमको खुद को अपस्किल करना है या नहीं करना है. यू हैव टू मूव विद द टाइम्स. तो इसका कोई ऑप्शन, इसलिए मैं पहले भी जो आपको एग्जांपल दे रहा था कि भाई HR का ये 2 काम रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वन इज़ टू कन्विंस पीपल दैट योर जॉब इज़ नॉट गोइंग, एंड सेकेंड इज़ उनको उनके ही यूज़ केसेस देके और ज़्यादा कंफर्टेबल करते जाना है एम्प्लॉयज़ को कि भाई AI यूज़ कर रहे हैं, हमारा जॉब नहीं जा रहा है, हमारा जॉब बेटर हो रहा है, सिंपलर हो रहा है. तो ये पूरा HR का काम खुद HR के लिए नहीं, अभी पूरे कंपनी के लिए है. एंड मैनी कंपनीज आर एक्चुअली फॉर्मिंग कोर टीम्स टू चेंज द एंटायर ऑर्ग स्ट्रक्चर. जॉब डिस्क्रिप्शंस लोगों के चेंज हो रहे हैं, इसमें से कितना ऑटोमेट हो सकता है, कि इतना AI बेस्ड होगा. ये AI बेस्ड हो गया तो तुम क्या काम करोगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ़ 15% 20% आपका बैंडविथ अगर बच रहा है तो तुम और क्या वैल्यूएबल वैल्यू ऐड कर सकते हो. तो ऐसा हो सकता है कि हायरिंग फ्रीज थोड़े टाइम के लिए हो जाए, क्योंकि लोगों की 10-15% बैंडविथ बच जाएगी, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे. हायरिंग स्टॉप हो जाएगा ऐसा नहीं है. जॉब्स विल रिमेन. वी जस्ट हैव टू अपग्रेड द जॉब्स टू वर्क विद द टेक्नोलॉजी. ये यहाँ पे ना एक कंपनी कल्चर का भी एक कंसर्न आ जाता है कि नया टेक्नोलॉजी के साथ जो 30 40 ईयर, जो भी कुछ ईयर से कंपनी का एक कल्चर सेट है, तो उसको कैसे हम लोग मतलब जेलिंग कर सके या है, दोनों को साथ में लेके चल सके. बिकॉज क्या है, कुछ नया आता है तो कुछ पुराना डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा ना थोड़ा बहुत. होता है, और ये कुदरत का भी नियम है. एक चीज़ है कि चेंज इज़ अ कांस्टेंट, और सेकंड चीज़ होता है कि चेंज करने में हमेशा इनर्शिया होता है. देयर इज़ ऑलवेज इंटरनल रेजिस्टेंस कि आई विल नॉट अलाउ टू चेंज अनलेस समथिंग ड्रास्टिक विल हैपन. ठीक है. क्लाइमेट भी अभी चेंज हो रहा है, मगर धीरे 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 हो रहा है, एकदम सडनली कुछ नहीं हो रहा है. तो अडॉप्शन को टाइम लगता है. नाउ एक जो कल्चर बनता है कंपनी का, इन अ पर्टिकुलर वे ऑफ वर्किंग, इन अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, आई थिंक मेजर एक जो चेंज हमको करना है वो हमारे माइंडसेट का है, कि हम काम करने का तरीका चेंज कर सकते हैं कल्चर सेम रख के.
व्हाट इज़ कल्चर, कि भाई हाउ डू वी वर्क, राइट, हाउ डू वी ट्रीट आवर कस्टमर्स, हाउ डू वी ट्रीट आवर प्रोडक्ट, हाउ डू वी इंटरेक्ट विद ईच अदर व्हेन वी आर इन द ऑफिस. ये सब एलिमेंट्स है एक कल्चर के, सब मिलके एक कल्चर डिफाइन होता है कि भाई हमारी कंपनी कैसे. तो ये सब चीज़ सेम रख के मुझे खाली वर्कफ्लो चेंज करना है, या जो टूल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो चेंज करना है, मगर बाकी सब मुझे कांस्टेंट रखना है. सो दिस इज़ द चैलेंज. वी आर लिंकिंग कल्चर टू टेक्नोलॉजी. नो, टेक्नोलॉजी विल कम गो, समथिंग न्यू विल कम, समथिंग एल्स विल कम. कल्चर इज़ वेरी सैक्रोसेंट, एकदम वो कंपनी का कोर है. कोर वैल्यूज़ जो बनते हैं उसे कल्चर बन जाता है, राइट. नाउ दैट नीड नॉट चेंज. Mindset has to change that we can work with the new tools and new tools are helping us, so let's do it. नहीं करोगे तो रिडंडेंट हो जाएगी. अभी फ्यूजी फिल्म की जो कंपनी थी, रेडेंट टू कंपनी बंद हो गई, ठीक है. नोकिया फ़ोन बनाता था, सबसे बड़ा लीडर था, डिडंट मूव विद द टेक्नोलॉजी एंड टाइम्स, देयर फोन स्टॉप्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. ब्लैकबेरी आया, ब्लैकबेरी भी वैसे ही हो गया. तो नहीं करोगे तो आप ये हो जाओगे. जो कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया नया चीज़, चेंज करना है थोड़ा, ओके, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. इवन एज ओल्ड कंपनीज लाइक अ टाटा और अ गोदरेज, जो इंडिया के सबसे पुरानी कंपनीज में से हैं, एस्टैब्लिश्ड हाउस होल्ड, दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग. गोदरेज में जाओगे तो देर इज़ अ यंग लीडर्स बोर्ड. एक मेन बोर्ड होता है और यंग लीडर्स बोर्ड होता है, जो लेस देन 5 years एक्सपीरियंस वाले लोग भी रहते हैं वहाँ पे, बट शार्प यंग माइंड्स. बोथ द बोर्ड्स कैन डिस्कस द सेम प्रॉब्लम एंड दे चैलेंज ईच अदर्स डिसीजंस कि इसका काम करने का तरीका ये. तो आप जो बोल रहे हो ओल्ड स्कूल, तो ओल्ड स्कूल वाले एक जगह बैठे, न्यू स्कूल वाले, मगर दोनों आइडियाज़ मिक्स होना ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है. और अगर नया आइडिया या नया काम करने का तरीका बेटर है, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक माइंड में है, ठीक है. और वो माइंडसेट चेंज भी टॉप टू बॉटम ही होता है, ठीक है. इफ़ फाउंडर्स बोल दो या CXOs बोल दो या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ब्रांच हेड्स, ये लोग अगर नहीं मानते हैं कि हमको चेंज होना है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल डाउन टू अडॉप्ट टू द चेंज. यू हैव टू चेंज इट फ्रॉम द टॉप. तो अगर कल्चर में चेंज करना है तो ये वाला चेंज लाना है कि भाई we should be ready to adopt new technologies as and when they come if they are beneficial to our business. ये एक लाइन सारे लीडर्स को समझा दो. और जो हमने स्टार्टिंग में बोला लीडर्स को क्या करना चाहिए, तो वो खुद ही अगर अडॉप्ट करेंगे पहले, तो अपने आप फ्लो होता रहेगा. और दूसरा क्या है ना, हमारे लेट्स से इंडियन पीपल का जो मेंटेलिटी है, ये इवन इन गवर्नमेंट आल्सो, एक UPSC MPSC और जो भी कुछ इंटर लेवल एग्जाम दे दो और फिर अपना लाइफ सेट है. हाँ, लेकिन इवन इन गवर्नमेंट आल्सो वहाँ पे 4-5 years के बाद एग्जाम्स होता है, उसके बाद ही प्रमोशंस हैज़ मिलते टू हैं. बी देयर. एंड इवन गवर्नमेंट में भी इतना टेक्नोलॉजी आ गया. लेट्स से मैं अभी पुलिस का जो राउंड अप होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उनके हर लोकेशंस पे डिवाइसेस है, यस, जाके उनको टैप करना पड़ता है वहाँ जाके. ऐसा मतलब इट इज़ नॉट दैट कि 15-20 years पहले कोई अगर एक जगह पे बैठ के रिपोर्ट्स लिख देता लोग. हम लोग के जो जनरेशन का पर्सपेक्टिव है ना, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि इवन इन प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कुछ मतलब लेट से एजुकेशन ले लिया, कोई डिग्री ले ली, एक इंटरव्यू क्रैक कर दिया और आप जॉब को लग गया और आपका जॉब रिटायरमेंट तक वैसे ही रहेगा. दैट वॉज मे बी इन माई फादर्स जनरेशन, अपने फादर के जनरेशन में था हायर टू रिटायर इन सेम कंपनी. हाँ, वो तो कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया. अभी तो ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है कि कोई 5-7 साल से ज़्यादा एक ही कंपनी में काम करता है ना, तो यू गो टू अ गुड हेड हंटर और अ रिक्रूटर, बोलेगा इतना टाइम क्यों यहाँ पे. ही में बी एवरेज परफॉर्मर, ही में नॉट बी ओवर परफॉर्मर, इसलिए एक ही जगह पे, इसको कहीं बाहर मिल नहीं रहा होगा. अभी उल्टा सोचने लग गए हैं. न्यूअर जनरेशन जो है, अभी हम जो जेन जी बोलते हैं, जेन अल्फा है. अर्लियर वी हैड फुल लाइफ स्पैन, 35-40 years का टेन्योर था. वो कम होते गया, 30 years 20 years लोग 2 जॉब कर लेते थे, चलो एक से दूसरे में गए. वी वर हैप्पी इफ समबडी स्टेड 5 years इन अ कंपनी. 5 साल तक अगर कोई टिक गया तो गुड. 10 years वॉज लाइक बोनस, लॉयल्टी मिल गया अपने को. 10 से ज़्यादा कोई टिक गया तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव सच पीपल.
अभी आज का जनरेशन ऐसा है कि 6 महीने में एक चीज करके बोर हो जाता है। 6 महीना। और मेरे लीडर्स बोलते हैं कि विशाल 3 महीना तो इसको पढ़ाया हमने सिखाया कि ये प्रोसेस क्या है कैसा है। 2-3 महीना कर लिया, एक बार क्या उसको वाह बोल दिया तो दे थिंक दे नो दिस, नाउ दे वांट टू डू समथिंग एल्स एंड दे वांट टू डू समथिंग एल्स एंड दे वांट टू डू समथिंग एल्स। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है it's totally gone now. Okay, you will stay in one company. Now, even a Gen Z person, उनका एडवांटेज क्या है कि मालूम है, वो सीखने को बहुत उत्सुक है। उनको नया नया सीखना है, एक चीज़ में रहना नहीं है। दे आर ईगर टू लर्न मोर लर्न मोर लर्न मोर। प्रूव करेंगे खुद को, वो चीज़ करना है, फिर और कुछ मांगेंगे, प्रूव करेंगे और कुछ मांगेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी बढ़ गई है नॉलेज असिमुलेट करने की। और दूसरा, अभी वर्ल्ड में ड्यू टू एआई इंटरनेट वगैरह, इट हैज़ बिकम ईजियर टू लर्न न्यू टास्क्स। आप नोटबुक एलएलएम ले लो, गूगल का है, ठीक है। अभी आपको कोई भी नई चीज़ सीखनी है, सेम चीज़ आपको 10 तरीके से सिखा सकता है वो। ऑडियो वीडियो में सिखाएगा, इन्फोग्राफिक बन के सिखाएगा, टीचर बन के सिखाएगा, क्वेश्चन आंसर करके आपका जो लर्निंग स्टाइल है उस लर्निंग स्टाइल में। और आप बोलोगे आई एम अ 10 year old, आई वॉन्ट टू लर्न दिस, तो 10 साल के बच्चे के लेवल पे जाके आपको वो हार्ड कॉन्सेप्ट भी सिखा देगा। तो अभी लर्निंग एंड एक्सेस टू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम यूनिवर्सल, डेमोक्रेटाइज हो गया। अभी ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपर्ट है उसको ही पता है। टुडे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग, ठीक है, फिर भी मैंने इतने सारे ऑटोमेशन खुद बना के रख दिए हैं। कैसे? कुछ नहीं, आई नीड टू नो हाउ टू टॉक टू एआई, ख़त्म हो गया। तो सेम वे लीडर्स का भी क्या प्रॉब्लम है कि द वंस इन द एल्डर जनरेशन, दे थॉट दैट वंस वी हैव स्टडीड समथिंग एंड जॉइंड द जॉब, दैट्स इनफ। ये अभी कंपनी का एक कल्चर का भी है कि भाई आप एवरी 2 years 3 years आपके लीडर्स को क्या नया सीखने बोल रहे हो। सीखने बोलना पड़ेगा आपको, या आपको उनको क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर देना है, या कोई नया ट्रेनिंग या कोई कोर्स, या उनको स्ट्रैटेजी सिखाओ या टेक्नोलॉजी सिखाओ, कोई टूल सिखाओ, उनको भेजो कॉन्फ्रेंसेस में, कहीं और से वो नॉलेज लेके आएंगे, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करेंगे। जब तक आप नया वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो आप स्टैग्नेट हो रहे हो। और आज की तारीख में स्टैग्नेंट पर्सन का कोई काम नहीं है। यू आर नॉट एडिंग वैल्यू, समबडी विल कम एंड रिप्लेस यू, इफ नॉट एआई विल रिप्लेस यू। वैसा हो गया। तो कंटिन्यूस लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं कर रहे लीडर्स, तो आप खुद को भी ग्रोथ नहीं दे रहे हो और आप कंपनी को भी ग्रोथ नहीं दे पाओगे। कंपनी विल ऑल्सो नॉट ग्रो इफ यू डोंट हैव दैट कल्चर ऑफ लर्निंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग देखते हैं कि कंपनी स्पेंडिंग मिलियन डॉलर्स ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल, और उसके बाद लास्ट में जाके ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फेलियर आता है। रिसेंटली आप मतलब हम लोग देख रहे हैं कि चैट जीपीटी का थोड़ा बहुत एक हाइप था, सम 2 3 4 5 6 मंथ्स ज़्यादा। गूगल ने जेमिनी डाल दिया तो उसका मतलब अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू कम हो गया प्रोपोर्शनली। यूज़र जो है, जैसे मतलब मैं या मेरे ऑफिस के यूज़र्स भी है, हम लोग को एक 4-5 मंथ चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे, उसके बाद जेमिनी का जो यूज़र इंटरफेस अच्छा लग रहा है और उसका जो वो टाइम भी लेता है थोड़ा। चैट जीपीटी तुरंत मतलब हम लोग को आंसर कर देता है, मतलब ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी के पास इतना फास्ट कैसे आंसर कर रहा है। लेकिन जेमिनी का जो आंसर है, जो हम लोग बोलते हैं सोच के दिया हुआ आंसर है, कुछ वो सोचता भी है पीछे, उसका कुछ ब्रेन है। और चैट जीपीटी सारा जमा करके मतलब हम लोग को दे देता है। गूगल में जैसे था पहले। आई विल टेल यू वन थिंग, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो वेस्ट हो गया है। हाँ, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे कि यू नो ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, आई विल कम बैक टू द कोर क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे। Now there are few very common reasons and I have spoken across multiple forums on this. वेरी गुड। वे टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं बहुत सारे जगह पे एज अ राउंड टेबल में या कॉन्फ्रेंसेस में वगैरह जाके मैं बैठता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, या मेरे ग्रुप में भी क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कशन होते हैं। तो फ्यू कॉमन रीजंस विच आई कैन टेल यू।
फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन जो करना है इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ somebody एट द टॉप. बिकॉज माई फ्रेंड्स कंपनी इज डूइंग समथिंग डिजिटल. अरे मुझे डिजिटल तो करना पड़ेगा यार, मेरा कॉम्पिटिटर कर रहा है, अरे अपने को भी डिजिटल करना है, राइट? वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम अ नीड कि कोई चीज़ फंसी हुई है उसको मुझे सॉल्व करना है इसलिए कर रहा हूँ, और इज इट स्टार्टिंग बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम ऑल्सो डूइंग वो ट्रांसफॉर्मेशन? सेम जो नीड बेस है, वांट बेस है. देखा देखी हाँ. जिसको बोलते हैं हिंदी में, वेरी सिंपल. तो लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट इन दैट मैनर. बोर्ड्स विल डिसाइड दैट वी नीड टू इन्वेस्ट मनी इन टेक्नोलॉजी. हाँ, एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग, करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा इज डन. बट व्हाट इज़ योर इंटेंट? आपका मेन पर्पस क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन करने का, वो ही प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता है. तो देर आर फ्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको यूज़ करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो सकता है, मगर लोग वो नहीं करते. एक चीज़ आपने टच किया था कि IT बिकम्स द हेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करना है तो हम बोल देते कि भाई IT विल हैंडल दिस प्रोजेक्ट. वाई शुड IT हैंडल ट्रांसफॉर्मेशन? IT का काम उसका बैकएंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है या कोडिंग लिखवाना है, मगर क्या ट्रांसफॉर्म करना है वो IT वाले को पता है क्या? नहीं पता है. तो कंपनीज क्या नहीं करती है, दे डोंट क्रिएट अ क्रॉस फंक्शनल टीम ऑफ बिजनेस लीडर्स टू डिस्कस व्हाट नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म. और ट्रांसफॉर्म किस चीज़ को करना है? जो चीज़ चल रही है, अच्छी तरीके से चल रही है, उसको भी आप ट्रांसफॉर्म लेके करोगे तो लोग बोलेंगे क्या फ़ायदा? अर्लियर आई वॉज टाइपिंग इन ChatGPT, नाउ आई एम टाइपिंग इन Gemini. ये 2 मिनट में कर रहा था, ये 1.5 मिनट में कर रहा है, मगर मेरा तो एफर्ट भी उतना है, अभी मेरे को और एक टूल सीखना पड़ेगा. और अब मैंने आज तक इंडिया में देखा है, आजकल ये नया कंसेप्ट आ गया है. HRM में सॉफ्टवेयर है, सैप सॉफ्टवेयर है, जो भी कुछ है, जो रिपोर्ट्स निकल रहे हैं ना, उसमें भी अलग से एक्सेल शीट पे काम करने के लिए लोग हैं. लोग रिपोर्ट्स वहाँ से ले रहे हैं और उनको मतलब एक्सेल शीट पे और डबल टाइम. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करने की स्टार्ट कर रहे हो, आपको पहले करना है एज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या हैं. आज की तारीख में मेरा पूरा जितना बिजनेस का ऑपरेशंस है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, दिस इज़ माई प्रोडक्ट, मेरा रेवेन्यू आने तक, रिकग्नाइज होने तक क्या क्या स्टेप्स है उसके अंदर, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वो लोग क्या क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं. तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि मुझे ये पूरा स्टडी करना है. इसमें बॉटल नेक्स कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे स्लो हो रहा है, किसका एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, कौन सा प्रोसेस अच्छा ये पहले किया और ये बाद में किया तो बेटर फ्लो हो जाएगा. तो इसको पूरा बैठ के समझना है, और समझने के लिए आपको ग्राउंड पे जो यूज़र्स काम कर रहे हैं उनसे बात करना ज़रूरी है. अनलेस यू टॉक टू देम यू विल नॉट फाइंड पेन एरियाज. मैनी टाइम्स प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी उनके पास रहता है, और बोलते हैं यार हमको कौन सुनने वाला है. So if you collect all the information, if you map out your business processes very nicely, then you sit to transform with a purpose कि भाई ये करने के बाद आज की तारीख में सपोज ये कार प्रोडक्शन यूनिट है, राइट? वन कार इज गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड इन 20 days फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग, असेंबली वगैरह जो भी है, टेस्टिंग करके, एंड इट इज़ टेकिंग 40 people वो कार बनाने के लिए. तो जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होगा, क्या मैंने टारगेट रखा है कि 40 में से 35 लोग भी होंगे तो ये कार बन जाएगा, 20 days के बदले मैं 15 days में बना सकूँगा या 10 days में बना सकूँगा? हैव आई केप्ट अ टारगेट? हैव आई डिफाइंड व्हाट आर माई प्रॉब्लम्स? हाँ, वहाँ पे वो पेंट होके रह रही थी तो उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया क्या? एग्जिस्टिंग जितने प्रॉब्लम्स हैं मैं क्या मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें? क्या मैं लोगों की लाइफ ईजी कर रहा हूँ? सिंप्लीफाई. For me, when you said one word, what is transformation? It has to be simplifying what people are doing and making their life easier. तो क्या क्या मैं सिंप्लीफाई करूँगा, कैसे तुम्हारी लाइफ इजी होगी? अगर मैंने डिफाइन किया, उसको गोल बनाया और फिर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया, और जब मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो ये जो बिजनेस लीडर्स थे उन्होंने अपने अपने गोल बनाए थे, मुझे ये डिपार्टमेंट में ये सिंप्लीफाई करना है, आई हैव टू मेक दिस बेटर. At the end of it, if they are able to do a tick mark against each, their team members are able to say, yes, हमारा ये काम आसान हो गया है. That will help the transformation.
वेरी गुड विशाल जी, वो इसमें से थोड़ा मुझे अभी आइडिया एक आया है। तो हमारे जो व्यूअर्स है एचआर कम्युनिटी, तो एक 3 स्टेप्स में मैं आप व्यूअर्स को थोड़ा गाइड कीजिए। अगर कोई एंट्री लेवल है, लेट्स से 0 to 5, तो वो क्या एआई का यूज़ कर सकता है उसमें, उसके जेडी में, खुद के जेडी में, जॉब प्रोफाइल में। दूसरा, अगर कोई मिड करियर में है, लेट्स से 10+ ईयर्स का, वो एआई का क्या यूज़ कर सकता है उसके करियर में। और तीसरा, जो 15-20 ईयर्स मतलब एक्सपीरियंस है अभी उनका, तो लेट्स से टेक्नोलॉजी यूज़ काफ़ी कम होता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर उनको मतलब एक हाई एंड पोजीशन में टिके रहना है, तो उनका एआई का ये यूज़ करना ही करना है। Correct. ये 3 स्टेप्स में आप थोड़ा सा कम्युनिटी को गाइड करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स टेक इट दैट वे। फर्स्ट, आई रिपीट, 0 to 5 फर्स्ट ईयर्स इज फ्रेशर्स, लेट्स से फ्रेशर और लेस एक्सपीरियंस जूनियर्स जो हैं, आई एग्री। राइट। नाउ इसको हम लोग मैप करते हैं टू जॉब पिरामिड। हाँ, वेरी गुड, ये अच्छा हो जाएगा। जॉब पिरामिड जो मैप करेंगे आप, तो बेस ऑफ द पिरामिड में जो जॉब्स होते हैं 0 to 5 ईयर्स विल टिपिकली बी एट द बेस ऑफ द पिरामिड। तो उधर क्या टाइप का जॉब होता है? एंट्री लेवल जॉब, वेयर यू आर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं जो ऊपर से आए हैं, एग्जीक्यूट करके काम देना है। दैट इज द काइंड ऑफ वर्क मोस्ट पीपल इन 0 to 5 ईयर्स आर डूइंग राइट नाउ। So most of the work is executional in nature, operational in nature. You don't have to use brain to take strategic decisions at 0 to 5 years, right? उधर का यूज केस ये होगा कि आप जो भी टास्क कर रहे हो उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैं एआई कैसे यूज करूं। फॉर देम दिस हैज टू बी द यूज ऑफ एआई, ठीक है। क्या मैं ऑटोमेट करके टाइम बचा सकता हूँ, या ऑटोमेट करके क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ, मेरे टास्क की एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूँ। दे हैव टू लुक एट दोज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक द वन विच आई सेड, शेड्यूलिंग जो करना है ये एंट्री लेवल का जॉब है, ठीक है। मगर शेड्यूलिंग करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है और वो यूजलेस टाइम है। आई वुड रादर यूज माई टाइम लर्निंग समथिंग न्यू। इज़ अ रेपिटेटिव टास्क, इसको कॉल करो, उसको कॉल करो, इसको कॉल करो, उसको कॉल। क्यों? अभी एआई बॉट्स भी हो सकते हैं। कैन हैव अ एआई बॉट कॉल पीपल एंड से हेलो, calling from Wipro, we have some jobs, if you are interested press 1, otherwise press 2। उसने press 1 किया तो उसको कुछ और बोलेगा, what is your technology, 1 2 3 हो गया। फिर जितने लोग, उसका सैलरी क्या है, ये सब रोबोट पूछ सकता है, एआई बॉट। जितने तुमको शॉर्टलिस्ट उसमें से करके आते हैं, तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर्स राइट आ गए, आप खाली उसको ही उठा के प्लीज़ सजेस्ट अ सूटेबल टाइम व्हेन वी कैन कॉल यू टुमारो 6 AM, ओके 7 AM, ओके 7 बजे उठा के उसको ऑटोमेटिक डायलर पे लगा दो। आपको भी फ़ोन है, उसको भी फ़ोन है, बात करो रियल, बट ओनली टॉक टू दोज पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर योर कंपनी इन योर जॉब, वॉट एवर यू हैव सेड। बच गया आपका टाइम। सो एट बेस लेवल जो आप काम रिपीटेड कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि इसमें वैल्यू एडिशन ह्यूमन एलिमेंट का नहीं है, ट्राई टू रिमूव दैट यूजिंग द एआई। नाउ यू कम टू मिड लेवल, सो यू बिकम द फर्स्ट टाइम मैनेजर्स, यू आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू मैनेज द टीम और थोड़ा आपको टीम का टारगेट्स वगैरह का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है उसके अंदर। सो नाउ हाउ यू विल यूज एआई। वन, यू कैन यूज एआई टू create dashboards of your team to monitor their performance. Second, आप यूज़ कर सकते हो कोचिंग के लिए। आपको आपकी टीम को कोच करना है तो उसके अंदर आप एआई का यूज़ कर सकते हो। उसका इंटरेस्ट क्या है, मेरे पास काम क्या है, उसको मिक्स एंड मैच करना है, करियर पाथ बनाने लोगों के लिए, आपकी टीम के लिए कैसे कर सकते हैं वो, उसको क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे वो बेटर बस कर सकता है वगैरह, यू कैन यूज़ इन दैट। एंड थर्ड, यू विल स्लोली स्टार्ट एनालाइजिंग डेटा, प्रिपेयरिंग सम डिसीजंस वगैरह आप खुद लेना चालू करोगे, सम एट योर लेवल एंड सम यू विल बी गिविंग इनपुट्स टू योर सीनियर्स, यू नो, फॉर हायर लेवल, जो डिपार्टमेंट लेवल वगैरह का जो भी है। तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग एआई ओवर देयर, बट बिफोर डूइंग ऑल दैट यू हैव टू लर्न द टूल्स विच आर यूज्ड इन योर डिपार्टमेंट, एनी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर वगैरह, आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूल्स आर नाउ हैविंग सम एआई फीचर्स इन इट। बाहर का एक्सेल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, जो आप बोल रहे थे कि रिपोर्ट निकाल के बाहर एक्सेल में करना पड़ता है लोगों को,
not required. Learn how to use your tool properly. You can configure reports in tools to directly give the output which you are going to get in Excel. तो वो सीखो ना, बाहर बैठ के हर बार मैन्युअली मेहनत क्यों करना है आपको. तो you learn that. So these are 2-3 areas where you know it is very important for mid-level managers to use AI in their job work, and irrespective आप HR हो या कोई भी डिपार्टमेंट में हो, ये आप कर सकते हो. एंड थर्ड इज़ फॉर लीडर्स. तो लीडर्स के लिए जो है एकदम सीनियर जो है 15-20 साल के ऊपर, मोस्ट ऑफ देयर वर्क इज़ ऑन स्ट्रैटेजी लेवल. करेक्ट. तो अगेन हायर लेवल डैशबोर्ड्स तो वो लोग कर ही सकते हैं. ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्रेस वो मैं मिड लेवल पे ही छोड़ूंगा. राइट. एक मैंने मेरे प्रीवियस कंपनी में हम लोग ने सेटअप किया था. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. वी मेड अ रिस्क डैशबोर्ड. ठीक है. तो हम जो मंथली मीटिंग्स करते थे तो उसमें हमेशा प्रोग्रेस ही डिस्कस हो रहा था, मगर फ्यूचर रिस्क क्या आ रहा है वो डिस्कस नहीं हो रहा था. तो हमारे एमडी ने बोला कि यू नो लेट्स फ्लिप इट अराउंड, लेट्स क्रिएट समथिंग डिफरेंट. मुझे ये मत बोलो कि ठीक क्या चल रहा है. आई वॉन्ट टू नो वेयर वी कैन बी एट रिस्क, व्हाट स्टेप्स वी नीड टू टेक टुडे कि भाई फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो. और उसका जो है लीड इंडिकेटर्स बोलते हैं हम उसको. व्हाट इंडिकेटर्स कैन वी गेट राइट नाउ. तो फॉर एग्जांपल एचआर की भाषा में बोलता हूँ. ठीक है. इफ़ वन एम्प्लॉई हैज़ गॉट एक्सेप्शनल रेटिंग फॉर 2 years एंड नॉट गॉट प्रमोशन, तो एज ए एचआर मुझे बैठे बैठे पता है कि आई एम सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब. ये कभी भी जॉब छोड़ के जा सकता है, क्योंकि 2 साल अगर एक्सेप्शनल रेटिंग या प्रमोट नहीं किया मैंने किसी को तो जाएगा. मगर ये कोई भी डैशबोर्ड में ना आता नहीं है. नहीं आता. एग्री. वेरी गुड. काउंट ऑफ रेटिंग्स आ जाते हैं आपके, इतने लोग का 5 रेटिंग है, ये डिपार्टमेंट टॉप परफॉर्मर है, ये है. नोबडी, इवन व्हेन यू नो, यू आर नॉट शोइंग इट इन डैशबोर्ड्स. बट वो जो आपका अगर एक टॉप परफॉर्मर चला गया तो आपका बिजनेस रिस्क क्या है. विशाल जी, हम लोग एक रैपिड फायर कर लेते हैं अभी. रैपिड फायर, चलो ठीक है. शूट. द नंबर 1 ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव लीडर. अंडरस्टैंडिंग देयर एम्प्लॉयज. द सुपर पावर ऑफ CHRO. अंडरस्टैंडिंग बिजनेस. द बिगेस्ट थ्रेट टू HR प्रोफेशनल टुडे. नॉट अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी. सीखना पड़ेगा भाई, देयर इज नो चॉइस. One skill that you would like to teach every college graduates today. How to use AI to simplify your own work on your own, to make your dreams come true. आप कुछ भी सोचो, but you should be able to use AI and get it done. The most overrated HR trend right now. मोस्ट ओवररेटेड HR ट्रेंड मैं बोलूँगा कि HR इज़ कंटिन्यूइंग टू ऐड टू मनी एप्स. हर चीज़ के लिए एक नया नया नया, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो. सो यू नो वी आर एडिंग लॉट ऑफ क्लटर in the lives of employees and managers. I think we should try to simplify it. HR professional network 6 lakh plus members in one word. Knowledge sharing. The best career advice in one line. Never stop learning. Biggest enemy of speed, bureaucracy और perfection. Perfection. दोस्तों, ये थे विशाल नागदा जी, जिन्होंने हमको आज हमारे लाइफ में या वर्किंग एनवायरनमेंट में AI कितना ज़रूरी है, उसके ज़रिए हम लोग हमारे टास्क कितनी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टास्क या जो रिपीटिव टास्क है उसको कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हैं. जो उन्होंने एग्जांपल दिया है रिज्यूमे मैचिंग का, जो रिपीटिव टास्क है, जो एंट्री लेवल HRs का काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाता है उसमें, तो AI के ज़रिए आप रिज्यूम मैच कर सकते हो, बाद में उनका इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो, इंटरव्यू कॉल दे सकते हो, और लेट्स से आउट ऑफ 100 to 100 से जो 5-10 जो मैचिंग प्रोफाइल है उनका आप टेक्निकल टीम के साथ इंटरव्यू व्हाट यू कैन से शेड्यूल कर सकते हो. तो इतना ऑटोमेटेड काम अगर AI कर सकता है, वहाँ पे हम लोग अपना एनर्जी डालने से अच्छा हम लोग कुछ लर्निंग मोड में जाके और कुछ नया सीख सकते हैं.
तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारी एचआर कम्युनिटी को ये मैसेज तो जा सकता है कि एआई सीखना काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा।